हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही काम की सीख, इसका नाम है अपना काम स्वयं करो। इस पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि अपना काम खुद करने से ही काम पूरा होता है, इसीलिए अपना काम स्वयं करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। एक थी गौरैया। गौरैया क्या होती है बच्चों? गौरैया एक चिड़िया होती है। वह हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी। इस साल नीम का पेड़ आंधी से गिर पड़ा, तो गौरैया ने किसान के खेत में गेहूं के पौधों के बीच एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अंडे देकर सेने लगी। इधर गेहूं के पौधों में बालियां आ गई, उधर घोंसलों में अंडों से चूजे निकल आए, छोटे छोटे चूजे। गौरैया उनकी खूब देखभाल करती, आसपास से कीड़े पकोड़े पकड़ के लाती। बच्चे मुंह खोलते, वह अपनी चोंच उनके मुंह में डालकर उन्हें खिलाती। बच्चे कुछ बड़े हो गए। गौरैया उन्हें समझा कर जाती कि घोंसलों से बाहर ना निकले और खतरों से सावधान रहे। बच्चों, जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं तो आपको बता के जाते हैं ना, किसी अनजाने से बात नहीं करनी, अनजान के लिए गेट नहीं खोलना, है ना। तो ऐसे ही गौरैया भी अपने बच्चों को समझा के जाती थी। एक दिन की बात है, जब गौरैया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। उसने पूछा तो बच्चों ने बताया, माँ, मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा, कैसी मुसीबत, हम क्यों चले जाएं? बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटे को लेकर आया था। उसने कहा, गेहूं की फसल तैयार है, अब कटवानी पड़ेगी। उसके बेटे ने कहा, ठीक है, हम कल पड़ोसियों से कहेंगे कि वे फसल काट दें। माँ ने समझाया, तुम चिंता मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे? अभी हम पर कोई संकट नहीं है। संकट यानी मुसीबत। 2 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, बेटे, फसल तो पक गई यानी तैयार हो गई। पड़ोसी काटने नहीं आए, अब क्या करें? बेटे ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, कल मैं अपने साथियों को भेजकर फसल कटवा लूंगा। किसान और उसका बेटा लौट गए। गौरैया लौटी तो बच्चों ने कहा, माँ, कल किसान का बेटा अपने साथियों को भेजकर फसल कटवाएगा, अब यहाँ से चलना चाहिए। गौरैया बोली, किसान का बेटा नासमझ है। नासमझ यानी जिसको समझ नहीं होती, जो नादान होता है। उसके साथी अपनी अपनी फसल काट रहे होंगे, उनको इतनी फुर्सत ही कहाँ है। फुर्सत यानी वो फ्री नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास कि वे अपनी फसल छोड़कर इसकी फसल काटेंगे। तुम निश्चिंत रहो। निश्चिंत यानी चिंता मत करो। 2 दिन बाद फिर किसान और उसका बेटा खेत पर आए। गौरैया के बच्चों ने बताया, माँ, आज किसान ने कहा कि यदि अब गेहूं की फसल ना कटी तो और भी पक जाएगी और दाने बिखर जाएंगे। यह सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, कल मैं खुद ही फसल काटने आऊंगा, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। हानि यानी नुकसान। यह सुनकर गौरैया बोली, अब हमें अवश्य उड़ जाना चाहिए। अवश्य यानी जरूर। बच्चों ने कहा, माँ, वो पहले 2 बार नहीं आए, क्या पता कल भी ना आए। गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वह पूरा नहीं होता, पर जब अपना काम खुद करते हैं तो अवश्य पूरा होता है। अब किसान के बेटे को समझ आ गई है, वह अवश्य आएगा। किसान भी यही चाहता था कि
उसका बेटा अपना काम स्वयं करे। स्वयं यानी खुद करे। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई और इस कहानी से आपने शिक्षा प्राप्त की कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब भी हम दूसरों के भरोसे पे अपना कोई काम छोड़ते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, बाकी इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।